हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, और इंग्लिश में बोलें तो फन विथ मैग्नेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। 12 चैप्टर जो हमने पढ़ चुके हैं, अलग अलग वीडियोस, और आप नहीं तो आप देख लेंगे, और पुराने जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं 6th क्लास की, और आगे अगली क्लास की भी वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे, मतलब बहुत सारा कूड़ा कचरा वहां पे था। वहां पर वो लोग एक घूमने गए तो कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी, मतलब ऐसा उन लोग को लग रहा था कि वहां पे थोड़ा अच्छी ऐसी घटना हो रही थी, तो वहां पे देखने के लिए गए। कूड़े के ढेर को एक और एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया और फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ होगा। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें जो दिखाई दे रहा है ये एक क्रेन, पूरी क्रेन हो गई, और एक यहाँ पे जो टुकड़ा लगा हुआ है ये मैग्नेट का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो भी इसमें मैग्नेट में जो लोहे वगैरह हैं वो सभी इसमें चिपक गए हैं। कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़े का चयन करना, ये यहाँ से क्रेन से इकट्ठा उठा के उसको अलग, जो लोहे वाला चीज़ है वो अलग कर देते हैं। उन्होंने अभी अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक का टुकड़ा जो कबाड़ से लोहा चुन रहा है। यहाँ पर अभी चुंबक लगी है, तो इससे पता चलता है कि ये चुंबक जो है ये लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। तो जो इस कबाड़ में जो भी लोहे के सामान जो कुछ रहेगा वो इस सब में चिपक जाएगा, और चुंबक जो है उसको अलग कर देगी। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। चुंबक अलग अलग तरीके से देखे होंगे, जिसमें आप चुंबक से अलग अलग तरीके के खेल भी खेल सकते हैं। क्या आपने स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह में, जैसे अलमारी, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे चिपक जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टिकर आते हैं जिसमें कुछ कुछ बना रहता है, उसके पीछे हल्का सा ऐसा चुंबक लगा रहता है जिसको आप अपनी गोदरेज में ऐसे चिपका सकते हैं। जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी, रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं, और कुछ पिन धारकों में पेन होल्डरों से चिपके देखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपकू और पिन धारक और पेंसिल बॉक्सों में चुंबक होते हैं। मतलब ऐसे आपने देखा होगा, पेंसिल बॉक्स जो रहते हैं अपने कंपॉक्स रहते हैं, कंपॉक्स में ऐसे चिपकाने की, मतलब बिना पिन लगाए हुए भी ऐसे जो हमारा वो पेंसिल बॉक्स से बंद हो जाता है, तो वो चुंबक की मदद से होता है। और ये यहाँ पर जैसे उसमें पिन लगाने वाली जो रहती हैं, इसमें बीच में चुंबक लगी रहती है, तो क्या है वो पूरी पिन, जितनी भी पिन है वेस्ट वाली, वो सबको इकट्ठा साथ में रख रहती है। यदि आपके पास इनमें से कोई सी वस्तु नहीं है तो उनमें जिनमें चुंबक को खोजने का प्रयत्न कीजिए। मतलब यदि आप ये सब नहीं है तो आप और भी जो चीज़ें देख सकते हैं जहाँ पे चुंबक का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं कि चुंबक को कैसे खोजा गया। मतलब अभी तो ये सब नए नए चीज़ें बनाने लगे, तो सबसे पहले चुंबक कैसे बनी उसके बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़ढ़िया रहता था, मतलब जो बकरी, भेड़ बकरी चराने वाले रहते हैं ना, उनको गड़ढ़िया बोलते हैं। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपनी साथ एक छड़ी रखता था, मतलब छड़ी जिसमें ऐसे रखते हैं आज लकड़ी वगैरह, तो उसमें छड़ी थी उसके पास। छड़ी की एक सिरे में लोहे की टोपी लगी होती थी, मतलब छड़ी पूरी लकड़ी और उसमें आगे तरफ में एक लोहे की इतनी जो है लगी रहती थी।
एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ और चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। मतलब जैसे यहाँ पे दिखा रही है, देखो, मतलब वो जैसे जाता था, ये लोहे की हो गई है ना इतनी। तो जैसे उसने देखा कि एक जो पहाड़ी थी दूसरी वाली, तो वहाँ से वो उसको अपनी छड़ी को उठा नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो उसको ऐसा लगा कि वो जो चट्टान है वो उस छड़ी को अपनी ओर खींच रही है। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गरुड़िए की छड़ी को कि लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः इस गरुड़िए के नाम पर इस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मतलब जो उसका नाम था मैग्नेटाइट हो गया, इसके कारण से जो वहाँ पर प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गरुड़िए के नाम पर इस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिस पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। अब चुंबक को यदि आप चाहें कि हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे पत्थर या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें मतलब लोहे को खींचने की शक्ति रहती है उन्हें हम चुंबक कहते हैं। सो आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, चुंबक को डिफाइन करने के लिए हो सकता है। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टाने में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। मतलब जो नेचुरली जो मिले उनको इसको चुंबक के नाम से दिया गया। मतलब नेचुरली ये उनमें गुण पाए जाते थे लोहे को खींचने वाले। और लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, तो इसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मतलब अब जानने लगे कि चुंबक प्राकृतिक प्रकृति से जो पाई जाती है वो कैसी रहती है, तो फिर लोगों ने क्या है खुद से बनाना शुरू कर दिया, तो उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहने लगे। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलाकार, गोलाकार और ऐसे कुछ इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये विभिन्न प्रकार के चुंबक हैं जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और अलग अलग उपयोग करने के लिए। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं फन विथ मैग्नेट्स। मैग्नेट से थोड़ी सी मनोरंजन। Paheli and Buzo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening, मतलब कुछ थोड़ा सा exciting वहाँ पे हो रहा था। A crane was moving towards the heap of junk. Heap of junk मतलब वहाँ पे जो जंक वगैरह थे उस पे ऊपर जो क्रेन घूम रही थी। सो उसके बाद उनने देखा कि जो क्रेन है वो घूम रही है, वहाँ पर उसके ऊपर जो पीस है एक पीस लगा हुआ है जो जितने भी आयरन के पीस हैं, आयरन के टुकड़े हैं, उन सभी को इकट्ठा कर रहा है। they had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up the iron from junk। और उन्होंने कुछ मैग्नेट्स के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था, तो उनको लगा कि ज़रूर यहाँ पर मैग्नेट है जो इस सभी जो टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है। You might have seen magnets and have been even enjoy playing with them. And have you seen stickers that remains attached to the iron surface, almirah and doors? और आपने भी बहुत सारी जो मैग्नेट्स के बारे में देखा होगा, जैसे बहुत सारे स्टिकर आते हैं, कुछ स्पाइडरमैन, अलग अलग बैटमैन ऐसे, तो उनके स्टिकर बने रहते हैं। पीछे तरफ थोड़ी सी चुंबक उसमें जो है मैग्नेट लगी रहती है, चिपके ऐसे देखे होंगे, अलग अलग तरीके से जो है घरों में पाए जाते हैं अपने। एंड इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लेड लिफ्ट द फिट
tightly when we close it without locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil box have magnets fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in them. मतलब ये आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे पेंसिल बॉक्स भी रहते हैं, उसमें बिना लॉक किए भी आप चाहें तो उसको लॉक कर सकते हैं, जिसमें मैग्नेट पाई जाती है। मैग्नेट से क्या है, वो अच्छे से डब्बा लॉक हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, पेंसिल बॉक्स का दिया है, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे भी लगी होती है चुंबक, और ये इसमें मैग्नेट्स पाई जाती है। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, अब मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई वो हमें बात करते हैं। इट इज़ said that there was a shepherd named Magnus, मैग्नेस नाम का एक शेपर्ड था चराहे वाला, who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. He would take a stick with him to control his herd, and the stick had a small piece of iron attached to one end. मतलब वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था, तो उसने देखा कि उसकी जो लकड़ी है उसके आगे एक थोड़ी सी रॉड लगी थी, मतलब लोहे की चीज़, तो उसके साथ में जब ले जाता था। और फिर एक टाइम क्या हुआ, वन डे ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक। और एक ऐसा पत्थर देखा उसने, तो उस पत्थर से, मतलब अब जैसे हम ले जा रहे हैं ऐसे नीचे घिस, मतलब ऐसे अपनी जो रॉड को ऐसे नीचे करते हुए, तो उसने देखा कि एक ऐसा पत्थर था जहाँ से वो उसको खींचने में थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि वो पत्थर से जो है उसकी रॉड चिपक गई थी। ये ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। It seems if the stick was being attracted by the rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से नेचुरल मैग्नेट्स को डिस्कवरी की गई। Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shepherd. The magnetite contains iron. Some people believe that magnetites was first discovered at the place called Magnesia, and the substance having the property of attracting iron and known as magnet. और ये चाहे तो इसको कर लीजिए कि जो ऐसी चीज़ें मतलब वहाँ पे पाई जो लोहे को अट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों को हम मैग्नेट्स बोलते हैं। और ऐसा जो शेफर्ड था वहाँ पे, उसने पहले जो नेचुरल मैग्नेट्स को उसको डिस्कवर किया, और इस प्रकार से कहानी बनी। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। उसके बाद फिर अलग अलग जो डिस्कवरी होने लगी जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। They also found that a small piece of these rocks have some special properties. They named these naturally occurring material magnets. मतलब जो naturally रहते थे उनको naturally magnets के नाम से जाना गया। Later on the process of making magnets from piece of iron was discovered. उसके बाद फिर आयरन के पीसों से मैग्नेट बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई। These are known as artificial magnet, और हम उन्हें artificial magnets के नाम से जानते हैं जो आयरन से बनती हैं। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. For example, bar magnet, horseshoes magnet and cylindrical ball। और अलग अलग तरह की फिर जो है मैग्नेट्स के बारे में डिस्कवरी होने लगी, और अलग अलग शेप्स के अब मैग्नेट बनने लगे। एक एक्टिविटी बताई गई है, क्रियाकलाप 1। प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए, प्लास्टिक चाहे तो फिर कागज़ का ले सकते हैं। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे और क्लैंप की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि इसमें ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। और प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ के से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए और धागे को दूसरे सिरे के स्टैंड के आधार के साथ बांधिए। ध्यान रहे कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना है। यहाँ एक युक्ति है, क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में
और जैसे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे अंदर मैग्नेट रख लेना है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें पता चलेगा कि हमें चुंबक का जो है प्रभाव वो पता चलेगा। हवा में लटका हुआ पेपर क्लिप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम बात करेंगे एक्टिविटी 1 में इंग्लिश में। टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज शोन इन द फिगर, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद द पेपर। उसको यहाँ पे अंदर मैग्नेट रख लेना और कवर कर देना है पेपर से। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, कवर इट विद द पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, मतलब मैग्नेट से दिखाई ना दे, उसके अंदर पेपर के कवर कर देना है और अंदर मैग्नेट रख देना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड and bring the clip near the base of the cup and the clip is rises in the air without supporting like kite, मतलब एक पतंग की तरह वो क्लिप जो उड़ने लगेगी। आज का लेसन हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर अगर कुछ डाउट है तो आप चाहें तो देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। फिर मिलेंगे हम कल इसके आगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।